गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अज आप अपना नैक्सट टॉपिक स्टार्ट करने हैं। ठीक है, लास्ट टाइम आप अजे वीडियो अपलोड कीतियां हुई हैं, तुसीं शायद चैनल पर देखिया हो। प्लीज़ लास्ट लेटेस्ट वीडियो देखने वास्ते चैनल को सबसक्राइब करो राजे, सारे ही जाने। ठीक है, क्लीयर है। जो भी वीडियो अपडेट होंदी है राजे फटाफट चैनल पर देख लिया करो। तुसीं तुहाडे वास्ते राजे अपडेट कीतियां जांदियां ने, होर उन्हां दा कोई बेनीफिट नहीं। मैं कई बार दस चुकिया राजे। ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਵਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ। ਉਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ 4th ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਗਿਵਸ ਫਰੀ એનર્ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗਿਵਸ ਫਰੀ એનર્ਜੀ ਬਾਰੇ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ, ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੀਕ है, और उत्ते आप ये चीज़ भी पढ़ी है भी अगर नैगेटिव गिव्स फ्री एनर्जी होएगी दैट इज़ इक्वल टू दी मैक्सिमम वर्क डन। ठीक है बच्चे, इस पॉइंट को मैं दोबारा क्लैरीफाई नहीं कर रहा। ठीक है, लास्ट ईयर +1 के अंदर आप गिव्स एनर्जी का टॉपिक पढ़िया सी, क्योंकि गिव्स एनर्जी के थ्रू आप चैक की सी स्पॉटेनिटी ऑफ ए रिएक्शन, भी कोई रिएक्शन स्पॉटेनियस हैगी है कि नहीं हैगी। ठीक है, आप उत्ते पढ़िया होया अगर डेल्टा जी की वैल्यू राजे नैगेटिव आती है तो रिएक्शन स्पॉटेनियस होएगी। अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 आती है रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम होएगी, और अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो रिएक्शन राजे नॉन स्पॉटेनियस होएगी। ठीक है, उत्थे आप हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन भी पढ़ी सी, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, ये सारे ही पॉइंट राजे आप लास्ट ईयर +1 ਦੇ ਵਿੱਚ स्टडी किए हुए हैं। ठीक है, हुण मैं इस गिव्स एनर्जी या गिव्स फ्री एनर्जी का जो कनसैप्ट है राजे उसनों अपने इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री अंदर किवें यूज़ करना, क्योंकि गिव्स एनर्जी की हैल्प नाल राजे मैं फाइंड कर सकना कि मेरी सैल ने मैक्सिमम वर्क डन कितना किया, या सैल के वर्क डन तो राजे मैं ये फाइंड कर सकना भी मेरे सिस्टम को फ्री एनर्जी कितनी है। देखो दो तरह के वर्क होंगे ने, एक सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, और एक वर्क करने वास्ते राजे जो सिस्टम नूं अंदरूनी वर्क करना पैंदा राजे वो आपां देखते नहीं है। सपोज करो अगर मैं एक पिस्टन की गल करना, कार की गल करना। ठीक है, पिस्टन की अप डाउन मूवमेंट तो अपन राजे दिखाई देंदी है। ठीक है, पर वो पिस्टन के अंदर पिस्टन भी तो वर्क करना पिया, क्योंकि अंदर जो फ्यूल से बर्न होया, बर्न हो गए उस अंदर जो गैस बनी है, जो प्रैशर क्रिएट होया, वो करके तो पिस्टन मूव किया ना। ठीक है, यानी कि जदों भी कोई सिस्टम काम कर रहा, मान लो अगर मैं ही काम कर रहा। ठीक है, मैं कोई वर्क करना, देखो सपोज करो मैं किसी फुटबॉल मैं किसी बॉल नूं किक करना। ठीक है, बॉल नूं किक करना तो दिखाई दे गया तुहानूं, वो भी एक वर्क डन है, पर उन्होंने किक करने में जो मेरी एनर्जी लगी है या मेरी एनर्जी का लॉस होया वो भी तो एक वर्क ही सी। ठीक है, तो जिन्नी मेरी एनर्जी का लॉस ज़्यादा होया मतलब उन्नी मैं फास्टली उन्होंने किक किया है। ठीक है, इस करके जो गिव्स का कनसैप्ट से वो राजे फ्री एनर्जी उन्होंने तां बोलते हैं। हुण बच्चे नूं गिव्स एनर्जी भी बोल देंगे ने, फ्री तो पहला भी बोल देंगे सन। ठीक है, हुण उन्होंने कला गिव्स एनर्जी भी बोलिया जाता। ठीक है, गिव्स एनर्जी एक ऐसा पैरामीटर है जिसके थ्रू आप ये देख सकते हैं भी मेरे सिस्टम ने कितना को यूजफुल वर्क डन किया है। वो वर्क जिस वर्क के नाल मतलब वो नॉन एक्सपेंशन वर्क की गल करता, एक्सपेंशन वर्क की गल नहीं करता। अगर मैं सिस्टम की गल करा या किसी वर्केबल पिस्टन की गल करा, उस अंदर दो तरह का वर्क होंदा, एक नॉन एक्सपेंशन एक एक्सपेंशन वर्क। वो एक्सपेंशन वर्क को करवाने वास्ते जो नॉन एक्सपेंशन वर्क हो रहा है वो अंदर आप इसका जिक्र करने गिव्स फ्री एनर्जी का। ठीक है, इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री जिस कनसैप्ट को आप किवें अप्लाई कर सकते हैं राजे, आप +1 च ही पढ़िया सिस्टम एंड सराउंडिंग है ना, दो चीज़ा पढ़िया ने आपां भी ये सिस्टम सराउंडिंग दे वर्क करता है कि सराउंडिंग सिस्टम दे वर्क करती है। दो पॉइंट आप पढ़े ने राजे लास्ट ईयर। ठीक है, क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। हुण देखो तो सिस्टम की है, सराउंडिंग की है। जी इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री है राजे, इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री से दो तरह दी सैल्स तुसीं डिस्कस कीतियां ने। एक इलैक्ट्रो अजे तो एक ही तरह की कर रहे हो, एक इलैक्ट्रोकैमिकल सैल हुंदी है, एक होंदी है बच्चे इलैक्ट्रोलिटिक सैल। दो तरह दी सैल आप पढ़ने, एक इलैक्ट्रोकैमिकल सैल और एक होंदी है इलैक्ट्रोलिटिक सैल। ठीक है, दोवां का मतलब तुहानूं पता है भी जी इलैक्ट्रोकैमिकल सैल होंदी है उसका पर्पज़ की होंदा इलैक्ट्रोकैमिकल सैल। ठीक है, इलैक्ट्रोकैमिकल सैल के अंदर क्या होंदा जी कैमिकल एनर्जी है तुहाडी वो किहदे च कन्वर्ट होंदी है इलैक्ट्रिकल एनर्जी। फस्ट वीडियो में दस्सिया होया सी, और ये सारियां रिएक्शनस किहड़ियां होंदियां ने बच्चे स्पॉटेनियस होंदियां ने। ठीक है, हुण इत्थे अपना थोड़ा जिहा माइंड यूज़ करो। सपोज करो मैं एक सैल ड्रॉ की है। ठीक है, सैल का राजे आ हाफ की है एनोड है और आ हाफ की है कैथोड है। ठीक है, मैं कोई इत्थे सोल्यूशन नहीं मैंशन कर रहा, जस्ट तुहानूं समझाने वास्ते भी आ मेरी एक सैल है। ठीक है, एक इलैक्ट्रोकैमिकल सैल है, सपोज करो एक इलैक्ट्रोकैमिकल सैल है, अनॉड ते की लॉस हो रहे हैं इलैक्ट्रॉन्स एंड दे आर मूविंग टुवार्ड दी कैथोड, दे आर मूविंग टुवार्ड दी कैथोड। हुण बच्चे अगर मैं सैल नूं सिस्टम मानना, मान लो मेरे सैल की है सिस्टम और वो की वर्क कर रही है, दे आर प्रोड्यूसिंग दी इलैक्ट्रिकल एनर्जी। इलैक्ट्रिकल एनर्जी कह लो, जां उन्होंने की कह सकते हो तुसीं इलैक्ट्रिकल करंट कह सकते हो।
ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਰਕ ਡਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੀਨ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਰਕ ਡਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੀ, ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਸਿਸਟਮ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਬੱਚੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਕੋਈ ਖੁਦ ਹੀ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਅਨੋਡ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੈਥੋਡ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜੇ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਨੋਡ ਦੀ ਰੋਡ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਆਇਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੋਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਥੋਡ ਦੇ ਆਇਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਥੋਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਆਇਨਸ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਰਕ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਟੇਨੀਅਸ ਰਿਡੌਕਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਰਾਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਟੇਗੀ। ਕਿਹਦੀ ਘਟੇਗੀ, ਸਿਸਟਮ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਨਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਇੰਕਰੀਜ਼ ਆਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਰਕ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਐਨਰਜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਨ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਿਵਸ ਫ੍ਰੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੋਨੋਂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਕੈਮੀਕਲ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ ਗਿਵਸ ਐਨਰਜੀ ਉਹ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਿਟਿਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਗਿਵਸ ਐਨਰਜੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਗਿਵਸ ਫ੍ਰੀ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੋਨੋਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਿਵਸ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੋਟੇਨਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਗਿਵਸ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਡਨ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਏਗੀ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਰਕ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਮਤਲਬ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿੰਨੀ ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗੀ ਉਨਾ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਡਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਕਿਲੋ ਜੂਲ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਰਾਜੇ 95 ਕਿਲੋ ਜੂਲ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਬੱਚੇ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਕਿਲੋ ਜੂਲ ਐਨਰਜੀ ਸੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਈ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਕਿਲੋ ਜੂਲ ਐਨਰਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 95 ਕਿਲੋ ਜੂਲ ਐਨਰਜੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਵਰਕ 'ਚ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ 95 ਕਿਲੋ ਜੂਲ ਐਨਰਜੀ ਰਾਜੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ, 5 ਕਿਲੋ ਜੂਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, 5 ਕਿਲੋ ਜੂਲ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਮੈਂ 96 ਕਿਲੋ ਜੂਲ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਨਰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ, 4 ਕਿਲੋ ਜੂਲ। ਜੇ ਮੈਂ 97 ਕਿਲੋ ਜੂਲ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਨਰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਬੱਚੇ, 3 ਕਿਲੋ ਜੂਲ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਵਰਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰਾਂਗਾ ਉਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਨਰਜੀ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ ਬਚੇਗੀ ਨਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਸੀ ਰਾਜੇ, ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਸੀ ਉਹ ਦੋ ਟਰਮਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਐਚ ਐਂਡ ਐਸ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਚ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਂਟਰੋਪੀ, ਐਂਥੈਲਪੀ, ਐਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਂਟਰੋਪੀ। ਔਰ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੋਟੇਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਪੋਟੇਨੀਅਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈੱਲ ਦਾ ਵਰਕ ਡਨ, ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਦੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਨੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਯੂ ਕੈਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦੀ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਵੈਲਿਊ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਸਟ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ, ਪਰ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਲਟਾ ਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿਵਸ ਐਨਰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਵਸ ਐਨਰਜੀ ਕਿਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਨਾਨ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਵਰਕ ਡਨ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਵਰਕ ਡਨ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਰਕ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਵਰਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨਲ ਵਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ,
ठीक है, पर वो वर्क उस करके बहुत ज़्यादा यूजफुल है। अगर आप एक स्टीम इंजन की गल करने आ तो एक स्टीम इंजन के अंदर स्टीम की प्रोडक्शन करके इंजन के व्हील या वह इंजन जोड़ा मूव करता है, बट वो स्टीम नू प्रोड्यूस करने वास्ते राजे वाटर नू बॉयल भी तो करना पिया है। वाटर नू बॉयल करते टाइम ही राजे जो फ्यूल यूज़ होया है उत्थे भी एक वर्क डन होया ना, वर्क तो आप काउंट कर ही नहीं रहे। ठीक है, जिन्नी ज़्यादा स्टीम प्रोड्यूस होएगी उन्ना ज़्यादा स्पीड इंक्रीज होएगी ना। ठीक है, बस गिव्स फ्री एनर्जी का कंसैप्ट यही है भी जो एक वर्क तुहानूं दिखाई देंदा या जिहड़ा एक वर्क जिहड़ा सिस्टम करदा है किसी दूजे वर्क नूं करवाउण वास्ते वो की हुंदी उहदी गिव्स एनर्जी नाल रिलेटेड है। और जिन्नी सिस्टम दे कोल एनर्जी घट बचेगी पिछे उहदे कोल घट बचेगी, ठीक है, उन्ना राजो सिस्टम ने वर्क डन ज़्यादा कीता है। तो आप कह सकते हैं डेल्टा जी इक्वल टू मैक्सिमम वर्क डन। और डेल्टा जी अगे मैं किहदा साइन लाया नैगेटिव का, वैसे भी नैगेटिव का साइन आप यूज़ करने जो तुहाडा प्रोसैस की हुंदा राजे स्पोटेनियस हुंदा है। कोई नैगेटिव का साइन उदों यूज़ किया जाता जो तुहाडा प्रोसैस की है स्पोटेनियस। और पॉजिटिव का साइन कदों यूज़ किया जाता जो तुहाडा प्रोसैस की है नॉन स्पोटेनियस। अगर तुहानूं याद होए तो इलैक्ट्रोकैमिकल मैं ये गल कही सी भी एक स्पोटेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है जो कैमिकल एनर्जी नूं इलैक्ट्रिकल एनर्जी बनती है। तो इलैक्ट्रोलिटिक एक ऐसी नॉन स्पोटेनियस रिएक्शन है जी अपने आप नहीं होंगी, जिन्होंने करवाने वास्ते किहदी हैल्प चाहिए है इलैक्ट्रिसिटी की। ठीक है, इस करके इत्थे जिहड़ी इलैक्ट्रिसिटी है ये सराउंडिंग है और जी कैमिकल एनर्जी है ये सिस्टम है। मतलब ये सराउंडिंग की एनर्जी सिस्टम के अंदर जा रही है तो सिस्टम के नॉर्मली गल वो एनर्जी इंक्रीज होएगी। ठीक है, अगर सिस्टम काम करेगा तो वो एनर्जी कितने जाएगी सराउंडिंग जो सिस्टम की एनर्जी राजे की है डिक्रीज होएगी। ठीक है, इन दी केस ऑफ इलैक्ट्रोकैमिकल सैल तुम कह सकते हो जो वर्क मैक्सिमम है वो किस पर डिपेंड करता डेल्टा जी की वैल्यू दे। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं राजे। ठीक है, इस करके मैं इत्थे कह सकना इलैक्ट्रिकल वर्क वर्क डन इक्वल टू दी डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। मतलब जिन्नी एक सैल को फ्री एनर्जी घट होएगी, मतलब सिस्टम को फ्री एनर्जी घट होएगी मीन उन्हें अपनी मैक्सिमम कैमिकल एनर्जी किधे चेंज करती है इलैक्ट्रिकल एनर्जी। जिथे सिस्टम की है कैमिकल एनर्जी और वो चेंज किधे हो रही है इलैक्ट्रिकल एनर्जी, जिसमें तुसीं की बोल सकते हो ये थर्मोडायनमिक की टर्म च सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम कौन सी सैल की प्रोड्यूस कर रही है इलैक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, तो जिन्ना सिस्टम ज़्यादा वर्क करेगा या जिन्नी सैल के उपर ज़्यादा ऑक्सीडेशन रिडक्शन होएगी उन्हें इलैक्ट्रॉन ज़्यादा मूव करनगे, जिन्हें ज़्यादा इलैक्ट्रॉन मूव करनगे बच्चे उन्ना ही ज़्यादा की उत्थे करंट जनरेट होएगा। तो आप कह सकते हैं भी जो एक सैल का इलैक्ट्रिकल वर्क डन है, एक सैल जो इलैक्ट्रिकल वर्क डन कर रही है वो किस ते प्रपोर्शनल होएगा या किस ते इक्वल होएगा। तो मैं आसानी नाल चीज़ कह सकना सपोज करो मेरे को आ सैल की ही जिंक दी है तो पोटेंशियल 0.76 वोल्ट होंदा है। इस पासे कॉपर सी मान लो तो पोटेंशियल कितना 0.34 वोल्ट। अगर एक कॉपर होंदा तो पोटेंशियल कितना सी 0.34 वोल्ट। अगर आप इन्हां दी ई सैल वैल्यू कट देने आ ठीक है वो कितनी आ जाएगी 1.10 वोल्ट आ जाएगी 1.10 वोल्ट। पर सपोज करो ऐसे कॉपर की बजाय सिल्वर होए ठीक है, सिल्वर का इलैक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होंदा 0.80 वोल्ट। अगर आप इत्थे ई सैल वैल्यू फाइंड करिए इन्हां दी तो की आएगा ई कैथोड माइनस ई एनोड मतलब 0.80 माइनस इंटू 0.76 यानी कि प्लस 1.56 वैल्यू आ जाएगी। हुण खुद दसो मैनू अगर इत्थे जिंक की इलैक्ट्रोड है और इस साइड कॉपर की इलैक्ट्रोड है सैल तुहानूं किन्ने वोल्ट करंट दे रही है 1.10 वोल्ट। अगर इस साइड जिंक की इलैक्ट्रोड है और इस साइड सिल्वर की इलैक्ट्रोड है तो सैल तुहानूं कितना करंट दे रही है 1.56 वोल्ट। मतलब एक सैल के अंदर जो इलैक्ट्रिकल वर्क डन है उस चीज़ पर डिपेंड करता ना भी इन्होंने दोवां के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है। जिन्ना ज़्यादा बच्चे इन्होंने अंदर पोटेंशियल डिफरेंस होएगा उन्ना सैल ज़्यादा वर्क डन करेगी। ठीक है, इस करके इस पॉइंट को मैं कंटिन्यूस कर रहा राजे, इस पॉइंट अगे मैं कंटिन्यूस कर रहा। देखो एक सैल का जो इलैक्ट्रिकल वर्क डन होएगा वो किहदे बराबर होएगा भी किन्नी उस चों इलैक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, इलैक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, हुण जिहड़ी इलैक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है बच्चे वो किस ते इक्वल है, मतलब इलैक्ट्रिकल वर्क डन किस ते इक्वल होएगा, कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होएगी वो डिपेंड करेगी उन्होंने दोवां सैलों के अंदर जिहड़ा ई सैल वैल्यू कितनी। ई सैल मतलब उन्होंने दोवां सैल का जिहड़ा राजे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। मतलब कैथोड ते एनोड का इलैक्ट्रोड का जिन्ना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होएगा बच्चे उन्नी ज़्यादा उन्होंने जो की प्रोड्यूस होएगी इलैक्ट्रिकल एनर्जी। मल्टीप्लाई राजे इत्थे मैं कर रहा उन्होंने NF। ठीक है, एफ की है तुहानूं मैं कल भी दस्सिया सी एफ की है, एफ नूं फैराडे कॉन्सटेंट बोलिया जाता है। ठीक है, फैराडे कॉन्सटेंट अगे वीडियो में इसनूं क्लीयर करांगा। फैराडे कॉन्सटेंट बोलिया जाता है। एक फैराडे की वैल्यू किहदे बराबर होंदी है 96,500 कुलम्स। अज तुसीं इत्थे भी क्लीयर कर सकते हो एक फैराडे की वैल्यू 96,500 कुलम्स मैं क्यों लईए। ठीक है, एन की है नंबर ऑफ मैं पहले दस्सिया नंबर ऑफ मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन
ट्रांसफर। मैंने ये गल दसो बच्चे, एक सैल के अंदर करंट कदों प्रोड्यूस होता है, जो इलैक्ट्रॉन इस साइड तो इस साइड मूव करते हैं, ठीक है। इलैक्ट्रॉन अगर इस साइड तो इस साइड मूव करते हैं तो करंट आप कहने भी अपोजिट साइड मूव करता है। जिन्ने इलैक्ट्रॉन ज़्यादा मूव करनगे, हुण देखो इलैक्ट्रॉन मैं किसी टर्म डिस्कस कर रहा मोल च, भी किन्ने मोल इलैक्ट्रॉन के राजे ट्रांसफर करनगे। जिन्ने मोल इलैक्ट्रॉन के ज़्यादा ट्रांसफर करनगे उन्ना ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होएगा ना, तो किन्ने मोल ज़्यादा ट्रांसफर करनगे जिन्ना इन्हां दोवां दे विच पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होएगा। मतलब अगर आप नैट रिजल्ट कहिए, सिंपल लैंग्वेज कहिए, तो मेरी जी एक इलैक्ट्रोकैमिकल सैल है या एक सैल है, कोई भी आप घर अंदर सैल यूज़ करने, सपोज करो एक ड्राई सैल आप घर च यूज़ करने जो रिमोट के अंदर पाया होया है, ठीक है। सपोज करो जिंक के कॉपर का बनया होया वो किन्ने वोल्ट करंट दे रहा 1.10 वोल्ट। बच्चे अगर वो जिंक के सिल्वर का बनया होंदा वो कितना करंट देंदा 1.56 वोल्ट। यानी कि इत्थे तुसीं खुद देख सकते हो, यानी कि जिहड़ा तुहाडा इलैक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किस ते डिपेंड करता है, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵਰਕ ਡਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਰਾਜੇ, ਉਨੀ ਸੈੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕ ਕਰੇਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਵਰਕ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਾਪਰ ਤੇ ਸਿਲਵਰ 'ਚ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 0.80 ਵੋਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਦਾ 0.34 ਵੋਲਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਕ ਤੇ ਕਾਪਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਘੱਟ ਵੋਲਟ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਕ ਔਰ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੈੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੰਟ प्रोड्यूस कर रही है। मतलब मेरी सैल का जो इलैक्ट्रिकल वर्क डन है वो किस ते डिपेंड करेगा, इन्होंने दोवां दे पोटेंशियल डिफरेंस दे। सपोज करो इन्हों की कंसिडरेशन मैं 1 मोलर लै लेना तो मैं इत्थे कह देना स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल मल्टीप्लाई मैं उन्होंने किहदे नाल मल्टीप्लाई किया NF की N एक नंबर है भी किन्ने मोल इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर होए ने, ठीक है। उस तो मैं उन्होंने राजे इलैक्ट्रिकल वर्क डन फाइंड कर सकना। जो मेरा इलैक्ट्रिकल वर्क डन होएगा वो किहदे इक्वल होएगा, मल्टीप्लिकेशन होएगी किहदी, किन्ने मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए ने मल्टीप्लाई उन्होंने अंदर राजे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। कोई जरूरी नहीं भी हर एक सैल बच्चे 100% ही वर्क करती है, ठीक है। 100% का एक मशीन भी वर्क नहीं करती हैगी। इस करके राजे जो 100% वर्क करती होंगी तो आप कह सकते हैं जो इलैक्ट्रिकल वर्क डन है वो किहदे बराबर होएगा, उन्होंने ई सैल वैल्यू के बराबर आ जाएगा। बट इट इज़ नॉट ए पॉसीबल, क्योंकि सैल कोई भी 100% वर्क नहीं करती हैगी। हाँ, वो सैल दे विच जिन्ना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होएगा उन्ना वर्क डन ज़्यादा जरूर होएगा, बट वो कितना होया वो डिपेंड करता भी किन्ने मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन उस तो ट्रांसफर हो गए ने मल्टीप्लाई उदों दोवां दा पोटेंशियल डिफरेंस कितना सी, ठीक है। मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन का की सिस्टम होंदा राजे, मैं इत्थे दोबारा तुहानूं समझा ही देना छोटा जिहा पॉइंट। सपोज करो मेरे को एक सोडियम है, ठीक है, मैं एक ही पॉइंट एग्जाम्पल लवांगा। सोडियम है उहदे उपर +1 चार्ज है, ठीक है। एक सोडियम आयन नूं एक सोडियम मैटल के विच बदलने वास्ते एक इलैक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। अगर एक कॉपर का आयन होए तो उन्होंने एक कॉपर के मैटल में बदलने वास्ते 2 इलैक्ट्रॉन की जरूरत है। क्यों? कोई कॉपर उपर चार्ज कितना है 2 पॉजिटिव, सोडियम उपर चार्ज कितना है 1 पॉजिटिव। एक तरह एक सोडियम के आयन एक सोडियम आयन की रिडक्शन होने वास्ते उन्होंने चार्ज कितना चाहिए, 1 इलैक्ट्रॉन का चार्ज चाहिए। 1 इलैक्ट्रॉन उपर चार्ज कितना होंदा है 1.69 × 10⁻⁻19 कूलम्ब से। नैगेटिव साइन मैं यूज़ कर लेना क्योंकि इलैक्ट्रॉन के चार्ज की होंदा है नैगेटिव होंदा है। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं, ठीक है। एक इलैक्ट्रॉन उपर चार्ज कितना होंदा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब से एक इलैक्ट्रॉन के उपर चार्ज होंदा है, ठीक है। एक सोडियम के आयन नूं एक सोडियम के न्यूट्रल एटम में बदलने वास्ते कितने इलैक्ट्रॉन चाहिए ने, 1 इलैक्ट्रॉन चाहिए। हुण सोल्यूशन अंदर तो एक आयन थोड़ा प्रोड्यूस होंदे ने, सोल्यूशन अंदर तो कई मोल्स ऑफ आयन प्रोड्यूस होंदे ने, ठीक है। अगर आप 1 मोल की गल करिए भी 1 मोल सोडियम के आयन होण, ठीक है, उन्होंने 1 मोल इलैक्ट्रॉन चाहिए ने 1 मोल सोडियम बनाने वास्ते। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। अगर इत्थे एक दी बजाय मैं कहां 1 मोल च नंबर कितना होंदा है 6.23 × 10⁻23। अगर इन्ने एवोगाडो नंबर बच्चे किदे होण, एवोगाडो नंबर किदे होण सोडियम दे, ते उन्होंने एवोगाडो नंबर ही इलैक्ट्रॉन चाहिए ने किदे विच चेंज होने वास्ते, एवोगाडो नंबर ऑफ सोडियम। क्लीयर। एक इलैक्ट्रॉन दे 1 मोल के अंदर 1 इलैक्ट्रॉन किन्ने ने, 1 मोल इलैक्ट्रॉन उपर चार्ज कितना होएगा, ध्यान नाल नोट करो। 1 मोल अंदर किन्ने इलैक्ट्रॉन ने, एवोगाडो, ठीक है। एवोगाडो मल्टीप्लाई 1 इलैक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब्स, ठीक है। इन्हां दोवां नूं मल्टीप्लाई कर लो राजे, आंदा 96,487 कूलम्ब्स, जिन्हों अप्रोक्सीमेट बच्चे 96,000 आप कितना लिख दें 500 कूलम्ब्स। तो बच्चे जो 1 फैराडे वैल्यू होंगी है, 1 फैराडे की होंगी है 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन के उपर कितना चार्ज होंदा है राजे, ये वैल्यू जी होंगी है 1 फैराडे होंगी है। तो NF का मतलब भी सी भी किन्ने मोल इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं। जे 1 मोल इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं मतलब 1 फैराडे चार्ज ट्रांसफर होया है, ठीक है।
मतलब 96,500 कूलम्ब चार्ज ट्रांसफर होया। जे 2 फैराडे कीते ने तो उसका डबल होएगा, जे 3 फैराडे कीते ने तो उसका ट्रिपल होएगा। ठीक है, इस करके जो NF है, N जस्ट एक नंबर है जो दसदा भी किन्ने मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर होए ने, और F की एक फैराडे कांस्टेंट है। ठीक है, इस करके आप इत्थे अपने नैक्सट पेज के बच्चे टर्न कर गए हैं। मैं हुण इत्थे दोबारा देख लिया जो मेरा इलैक्ट्रिकल वर्क डन सी। ठीक है, इट इज़ वैरी इंपॉर्टेंट टॉपिक राजे, ध्यान नाल समझिया जी, नहीं आया दोबारे फिर दस दिया जो किहदे बराबर होएगा बच्चे, NF ई नोड सैल, यानी कि इलैक्ट्रिकल वर्क डन किहदे बराबर हो जाएगा, NF ई नोड सैल। ई नोड सैल की है, उन्होंने दो सैल का पोटेंशियल डिफरेंस, N की है किन्ने मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर होए ने। फैराडे जस्ट एक कांस्टेंट है, अगर 1 मोल इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर होंदे ने, 1 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होंदे ने तो मतलब कितना चार्ज ट्रांसफर होंदा है, 96,500 कूलम्ब चार्ज ट्रांसफर होंदा। इस करके फैराडे कांस्टेंट भी उन्होंने अंदर कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। ये मेरी इलैक्ट्रोकैमिकल सैल का वर्क डन है, क्योंकि इलैक्ट्रोकैमिकल सैल की कर रही है, कैमिकल एनर्जी नूं इलैक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर की कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। इस करके वह कैमिकल तो इलैक्ट्रिकल एनर्जी जी प्रोडक्शन है, वह जो मैक्सिमम वोल्टेज या मैक्सिमम करंट है वो किस ते डिपेंड करता, उन्होंने दोवां दे पोटेंशियल डिफरेंस दे। ठीक है, पहली गल तो उन्होंने मल्टीप्लाई किहदे नाल करना है बच्चे, तुसीं किन्ने नंबर ऑफ मोल किन्ने इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर होए ने, यू कैन कैलकुलेट दी इलैक्ट्रिकल वर्क डन। ठीक है, हुण तुहानूं पता जिहड़ा वर्क होंदा राजे, इलैक्ट्रिकल वर्क कोई भी वर्क है चाहे इलैक्ट्रिकल वर्क है, वो किहदे बराबर होंदा है, माइनस डेल्टा जी ते। मान लो इक्वेशन 1 ने, इक्वेशन 2 है। अगर तुसीं इत्ते चाहो तो लिख सकते हो वर्क मैक्सिमम, ठीक है, इक्वल टू माइनस डेल्टा जी इक्वल टू NF ई नोड सैल। क्लीयर है पॉइंट की नहीं। ठीक है, अगर मैं डेल्टा जी की टर्म च लिखा तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF ई सैल, दोनों साइड माइनस कॉमन ले लोगे तो राजे ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि डेल्टा जी के बराबर होंदा है वर्क मैक्सिमम। दी इक्वेशन नंबर 3 आ गई, इक्वेशन नंबर 4 आ गई। मतलब अगर तुम डेल्टा जी अगर वर्क डन फाइंड कर लोगे तो वह नैगेटिव कर दो, डेल्टा जी आ जाएगा। जो डेल्टा जी फाइंड करना है तो वह ओपोजिट कर दोगे तो तुहानूं की मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। क्लीयर है पॉइंट की नहीं राजे, डन है पॉइंट इतने की, यानी कि डेल्टा जी की है, गिव्स फ्री एनर्जी। देखो गिव्स फ्री एनर्जी के अगे साइन कि आ गया, नैगेटिव आ गया। नैगेटिव साइन यही इंडिकेट करता है इट हैज़ ए स्पोटेनियस रिएक्शन, और इलैक्ट्रोकैमिकल सैल राजे एक स्पोटेनियस रिएक्शन है। ठीक है, ई नोड सैल की इंडिकेट करता है, ई नोड सैल की करता है, स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल, SEP स्टैंडर्ड इलैक्ट्रॉन पोटेंशियल, जिन्होंने कह सकते हो SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एक कदों में जो तुहाडे इलैक्ट्रोड की कंसनट्रेशन तुसीं कितनी लई हुई है, 1 मोलर, सॉरी इलैक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की कंसनट्रेशन कितनी लई हुई है तुसीं, 1 मोलर। उस टाइम जिन्ना पोटेंशियल डिफरेंस होएगा वो तुहाडा की होएगा, स्टैंडर्ड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल्स होएगा। ठीक है, ये तुहाडी 4th इक्वेशन सी जिहदे नाल आपां राजे उन्हां दा वर्क डन फाइंड करना है। इस इक्वेशन नूं अगे भी आपां कंटिन्यूस कर सकते हैं, आपां डेल्टा जी की हैल्प नाल इहदा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, लास्ट जिहड़ा मैं 3rd रिलेशन तुहानूं करवाया सी याद होए, ई नोड सैल किहदे बराबर होंदा है बच्चे, अगर तुहानूं याद होए तां RT अपॉन NF लॉग KC। अगर तुहानूं याद होए RT अपॉन NF लॉग KC, शायद तुहानूं लास्ट रिलेशन याद है कि नहीं हैगा। ठीक है, क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। उत्थे आपां RT अपॉन NF की वैल्यू की लिखी सी 0.0591 डिवाइड बाई N लॉग KC। तुसीं ये वैल्यू भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि R भी कॉन्स्टेंट सी, T भी कॉन्स्टेंट सी, F भी कॉन्स्टेंट सी, करके उन्होंने सारिਆਂ दी वैल्यूज़ राजे मैं इत्थे पुट करके लिख लिया हैं। ठीक है, तो नहीं तुसीं RT अपॉन NF लॉग KC भी इत्थे राजे तुसीं यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पर जो KC लॉग KC लिखना है तुसीं इत्थे ये गल ध्यान रखिया जी, जो आप लॉग KC लिखने हैं, ठीक है, आप इनू किहड़े फैक्टर नाल मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 RT अपॉन NF लॉग KC। मतलब क्या सी भी जो भी L वाली वैल्यू में किसी भी लॉग वाली वैल्यू च मतलब आप चेंज करना है, तो जी L वाली वैल्यू होएगी उन्होंने किहड़े फैक्टर नाल मल्टीप्लाई करना पेगा, 2.303 के नाल मल्टीप्लाई करांगे, वो किधर चेंज हो जाएगा, नैचुरल लॉग के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस करके आप इत्थे वैल्यू लिख ली है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 मान लो। ठीक है, अगर तुसीं इक्वेशन नंबर पुट वैल्यू ऑफ 5 इक्वेशन इंटू 4th इक्वेशन जो पुट करो तो की रिजल्ट आएगा। अगर तुम यही वैल्यू बच्चे 5 वाली जी 4th वाली वैल्यू बच्चे पुट कर दो। ठीक है, क्लीयर है पॉइंट कि नहीं, शायद तुहानूं विजिबल होए, मैंने नैक्सट पेज में पुट करना पैना इत्थे, मैं इसनूं उपर रख लेना। ठीक है, ये वैल्यू राजे मैं इस इक्वेशन जो पुट करदा, मैं दोबारा लिख देना डेल्टा जी इक्वल टू NF ई नोड सैल। अगर ई नोड सैल की जगह बच्चे मैं आ वैल्यू पुट करदा तो की आ जाएगा, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस, ठीक है, NF मल्टीप्लाई 2.303
RT डिवाइड बाई NF log KC। NF नाल NF कैंसल हो जाएगा तो डेल्टा जी के बराबर आ जाएगा -2.303 RT log KC। मतलब अगर तुहानू डेल्टा जी की वैल्यू पता है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पता है, यू कैन फाइंड दी वैल्यू ऑफ डेल्टा जी। कई बच्चों को नहीं पता लगता भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू की होंगी है। जो सैल के अंदर बच्चे इक्विलिब्रियम बन जाता है ना, वो सैल अपना की करती है, मैक्सिमम वर्क डन कर चुकी होंगी है, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो बनता है उदों एक इलैक्ट्रोकैमिकल सैल लगभग राजी की हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, यानी कि उन्हें अपना मैक्सिमम वर्क डन कर लिया। जिन्नी KC की वैल्यू ज़्यादा होएगी उन्नी डेल्टा जी की वैल्यू मिनिमम होएगी, क्योंकि KC की वैल्यू डायरैक्टली रिलेटिड कि वर्क डन के नाल है, क्योंकि जो सैल इक्विलिब्रियम अटेन करती है उदों दोनों साइड इलैक्ट्रोड पोटेंशियल राजे सेम हो जाता है, जिसके करके वो सैल जिन्ना वर्क करना चाहती सी उन्ना वर्क वो कर चुकी है। ठीक है, इस करके तुसीं कह सकते हो भी अगर तुहानू KC की वैल्यू पता है, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पता, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एंड विद द हेल्प ऑफ डेल्टा जी यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द वर्क मैक्सिमम। मतलब तीनों चीज़ां एक दूजे नाल रिलेटेड ने, जिहड़ा तुहाडा वर्क है, ठीक है, और KC वैल्यू है एंड इनवर्स ऑफ डेल्टा जी, तीनों बच्चे एक दूजे नाल रिलेटेड ने। ठीक है, अगर डेल्टा जी का पता लग गया तो KC और वर्क डन का पता कर सकते हो, जो KC का पता लग गया तो डेल्टा जी और वर्क डन का पता कर सकते हो। ठीक है, सारे वैल्यू बच्चे एक दूजे नाल अपने नाल रिलेटिव्स ने। ठीक है, हुण बच्चे अपने को फाइनल ये दो रिलेशन आ गए गिव्स एनर्जी के, यानी कि गिव्स एनर्जी अंदर आप ये चीज़ पढ़ी है भी एक सैल मेरा मैक्सिमम कितना वर्क डन प्रोड्यूस करती है। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं? ये उपर अजे मैं कुछ न्यूमेरिकल्स ने तुहाडे नाल डिस्कस करने ने, मैं तुहाडे अंदर पहलां भी बाकी वीडियो ऐड कीतियां होईयां ने। ठीक है, अगर मैं सारे रिलेशन इत्थे मैंशन करा तो पहला रिलेशन मेरा नेक्स्ट इक्वेशन का सी ई सैल इक्वल टू ई नोड सैल, मैं इन्हूं सॉल्व करके लिखा है 0.059 डिवाइड बाई N लॉग कंसरडेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसरडेशन ऑफ रिएक्टेंट, जिसनों मैं इत्थे अनोड भी बोलिया और नीचे की बोलिया कैथोड। कंसरडेशन बोलिया बच्चे, वैल्यू नहीं पढ़नी पोटेंशियल की, कंसरडेशन पढ़नी है इत्थे। ठीक है, सैकंड रिलेशन आप बच्चे इलैक्ट्रोकैमिकल सैल का कढ़िया सी, आपको पता सी ई सैल इक्वल टू के बराबर हो जाएगा 0.0591 डिवाइड बाई N लॉग C2 अपॉन C1। C2 कंसरडेशन ऑफ कैथोड और C1 कंसरडेशन ऑफ अनोड। थर्ड रिलेशन जो आप कल फाइंड किया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, ई सैल इक्वल टू ये सी 0.059 डिवाइड बाई N लॉग KC, जिसों आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड किया है। और चौथा रिलेशन जो आप अज फाइंड कर रहे हैं डेल्टा जी, ठीक है, नैगेटिव ऑफ या कह लो डेल्टा जी इक्वल टू -NF ई नोड सैल, जो आप अज फाइंड किया है। ठीक है, क्योंकि डेल्टा जी के बराबर सी, ठीक है, या माइनस डेल्टा जी के बराबर है वर्क मैक्सिमम दे। ठीक है, इस करके आप आज ये रिलेशन अज फाइंड किए हैं। इन्होंने चार रिलेशन के न्यूमेरिकल कुछ न्यूमेरिकल मैं तुहानूं करवा चुकिया, कुछ रह गए राजी, वो भी तुहाडे नाल राजी मैं डिस्कस कर लेना। ठीक है, मैं कुछ न्यूमेरिकल इत्थे राइट किए हुए सन, जिवें न्यूमेरिकल नंबर 4 है, ठीक है, और न्यूमेरिकल नंबर 5 है, ये भी तुहाडे नाल बच्चे मैं डिस्कस करांगा। पहला कोई सिंपल जिहा न्यूमेरिकल तुहाडे नाल डिस्कस करना, ठीक है, जिस तो आपां मतलब वर्क मैक्सिमम या इन्हां दा सैल का कोई पोटेंशियल फाइंड कर सके। मान लो जिवें आही है, ठीक है, जिवें आ देखो आ न्यूमेरिकल है, मेरे को न्यूमेरिकल नंबर 3 लिखा होया, मैं नंबरिंग च ना जाया जे राजे। ठीक है, कैलकुलेट दी EMF ऑफ ए फॉलोइंग सैल एट 25 डिग्री सैल्सियस। सैल तुहानूं गिवन की हुई है, मैं कल भी दस्सिया अगर सैल इस तरह गिवन की गई है, जो साल्ट ब्रिज तो पहले वाला पार्ट है अनोड मतलब ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है, और जो बाद वाला पार्ट है दैट इज़ दी कैथोड एंड दैट इज़ दी रिडक्शन। अगर इत्थों नहीं पता लगता तो आप उन्होंने पोटेंशियल तो भी आइडिया लगा सकते हैं। देखो ये वैल्यू नैगेटिव दे विच है, ये वैल्यू पॉजिटिव दे विच है। और दूजी गल इत्थे देखो मैटल आयन पहला लिखा है, मैटल बाद च लिखा है। जदों भी मैटल आयन पहला लिखा होए और मैटल बाद च लिखा होए और इत्थे किदा साइन होए ई दा, मतलब वो पोटेंशियल किहड़ा पोटेंशियल है बच्चे, रिडक्शन पोटेंशियल है। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं? अगर इसका उल्टा होएगा दैट इज दी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी कि इसका पोटेंशियल कितना 0.136 वोल्ट है, इसका कितना 2.34 वोल्ट है। क्लीयर है? आप ये अंदर बच्चे EMF फाइंड करांगे, ठीक है, और EMF के नाल आप की फाइंड करना है मैक्सिमम वर्क डन। पूरा सम होंदा उहदे अंदर आप EMF फाइंड करना होंदा और वर्क डन मैक्सिमम फाइंड करना होंदा। ठीक है, अपने को दो इक्वेशनस ने बच्चे, अगर आप वर्क डन मैक्सिमम फाइंड करना है, मैंने पता है वर्क मैक्सिमम किदे बराबर होंदा है नैगेटिव ऑफ डेल्टा जी दे। ठीक है, पर डेल्टा जी किदे बराबर होंदा है बच्चे नैगेटिव ऑफ NF ई नोड सैल, NF ई नोड सैल। तुसीं कहोगे सर जी तो बड़ा सिंपल है, एन की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, उन्होंने चार्ज तो भी किन्ने किन्ने इलैक्ट्रॉन उन्होंने ट्रांसफर होए ने। ठीक है, या उन्होंने बैलेंस इक्वेशन बना के फाइंड कर सकते हैं। F एक कॉन्सटेंट तो ई नोड सैल की वैल्यू आप फाइंड कर लाँगे। बट बच्चे याद रखो
ई नोड सैल उदों अप्लीकेबल होएगी जो इन्हां दी कंसनट्रेशन कितनी होएगी 1 मोलर होएगी। मतलब जिहड़ी इत्थे कंसनट्रेशन पुट कीती ना इन्हां ने आयन दी वो कितनी होएगी 1 मोलर, इत्थे भी कितनी हुंदी 1 मोलर। फिर तो कोई दिक्कत नहीं सी, आपां डायरैक्ट उन्हां दा ई सैल फाइंड करदे, उहदी वैल्यू इत्थे पुट करदे, आपां नूं सॉल्व कर लेंदे। बट इत्थे देखो जिहड़ी कंसनट्रेशन इट इज़ नॉट 1 मोलर, इट इज़ 0.1 मोलर, इट इज़ 0.1 मोलर, मतलब दे आर दी लैस दैन 1 मोलर और इट मे बी ग्रेटर दैन 1 मोलर। इन्हां केसां दे विच राजे जो आपां स्ट्रैटजी बनानी इस न्यूमेरिकल नूं सॉल्व करने वास्ते फस्ट आपां नूं की कैलकुलेट करना पैना, फस्ट कैलकुलेट राजे ई सैल। पहला ई सैल कैलकुलेट करो, क्योंकि ई सैल की वैल्यू अगर तुहानूं पता होएगी तां ही तुहानूं पता लगे ना सैल दोवां सैल का पोटैंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक है, क्योंकि जी इत्थे वैल्यू है कंसनट्रेशन है वो 1 मोलर तो घट है, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं हैगियां इत्थे। ठीक है, टैंपरेचर स्टैंडर्ड कंडीशन जे पर कंसनट्रेशन 1 मोलर नहीं हैगी। अगर कंसनट्रेशन 1 मोलर होंदी तो आप डायरैक्टली की फाइंड कर लेंदे ई सैल, ई नोड सैल। ठीक है, इस करके आप जी नर्नेस्ट इक्वेशन थोड़ा जिहा चेंज कर दें, डेल्टा जी इक्वल टू -NF ई सैल लिख देने इत्थे। ठीक है, ई सैल मैं तां लिख रहा क्योंकि जी मेरी कंडीशन है, जी मेरी हुण कंडीशन ने वो स्टैंडर्ड नहीं हैगियां। जे कंडीशनां स्टैंडर्ड होणगियां तो डेल्टा जी की वैल्यू भी की आएगी स्टैंडर्ड आएगी, पर इत्थे जिहड़ियां कंडीशन वो स्टैंडर्ड नहीं हैगियां क्योंकि जी कंसनट्रेशन है इट इज़ नॉट 1 मोलर। सो आप नर्नेस्ट इक्वेशन की हेल्प नाल पहलां की फाइंड करांगे ई सैल। ठीक है, तो मैं नर्नेस्ट इक्वेशन लिख लेना ई सैल इक्वल टू ई नोड सैल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई n लॉग कंसनट्रेशन ऑफ एनोड, शायद तुहानूं बच्चे याद होए, डिवाइड बाई कंसनट्रेशन ऑफ कैथोड। ठीक है, मैं पिछले स्टैप कराए ने, दोबारा फिर आज इनू स्टैप बाय स्टैप इनू सॉल्व करने आपां। ठीक है, आप स्टैप बाय स्टैप इस चीज़ नूं सॉल्व करांगे। ठीक है, हुण देखो पहले स्टैप च आपां करना हुंदा ई सैल फाइंड करना हुंदा सी। ठीक है, ई नोड सैल, ई नोड सैल किवें फाइंड हुंदा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, न्यूमेरिकल च ध्यान दो, आ वैल्यू बच्चे लैस है, ये वैल्यू ज़्यादा है, जी ज़्यादा वैल्यू है कैथोड का काम करेगी, मतलब 0.1316 ऐसा का मतलब टिन है और कैथोड का काम करेगा माइनस इंटू माइनस 2.34 वोल्ट, एक का काम करेगी कैथोड का। अगर अपन सॉल्व करिए तो 0.136 प्लस 2.34 वोल्ट, बच्चे का प्लस करके देखो कितना आ जाएगा। अगर आप इन्होंने दोवां प्लस करने हैं तो कितनी वैल्यूज़ आपको मिलेगी, देखा राज इन्होंने दोवां का प्लस करके कितना आएगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग इतने लिखा है 2.204, एक बार बच्चे प्लस करके देख लिया जे। ठीक है, तो मैं ये पहला लिखा हुआ सी, मैं राजे सेम राइट किया हुआ, वैसे भी 2.424 ही आएगी वैल्यू लगभग। ठीक है, अगर अपन इतने प्लस करने हैं तो क्लीयर 2.204 यदि राजे वैल्यूज़ आ जाएगी इलैक्ट्रोड पोटैंशियल की, अगर आप इन्होंने दोवां प्लस करने हैं। ठीक है, ये की आ गया तुहाडे कोल ई नोड सैल आ गया। ठीक है, सैकेंड स्टैप च आपां की लिखनियां होंदियां ने बैलेंस रिएक्शनस। ठीक है, बैलेंस रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस लिखांगे तो ही आपको एन की वैल्यू पता लगेगी। ठीक है, और रिएक्शन थोड़ा जिहा ध्यान दो, जी चीज़ मतलब साल्ट ब्रिज तो पहला उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, साल्ट ब्रिज तो पहला की लिखा है इन्होंने Mg/Mg2 पॉजिटिव, और साल्ट ब्रिज तो बाद की लिखा है SN2 पॉजिटिव /SN। ध्यान दो, दैट इज़ रिडक्शन एंड दिस इज़ ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन है कि ये रिडक्शन। इस करके इक्वेशन 1 की लिखो, मैगनीशियम सी कि चेंज हो गया Mg2, कुछ नहीं करना बच्चे, पहली चीज़ एवं लिख लेनी है, एरो पा के दूजी चीज़ एवं लिख लेनी है, जिन्ना उसके उपर चार्ज होएगा वो इत्थे लिख लो +2 इलैक्ट्रॉन, मतलब मैगनीशियम ने 2 इलैक्ट्रॉन लॉस किए और कि चेंज हो गया मैगनीशियम आयन च, ये साडी की होगी ऑक्सीडेशन। ठीक है, सैकंड इक्वेशन की है टिन है, टिन च पहला चार्ज लिखा है ना, एरो के बाद की लिखा है टिन, मतलब इन्हें इलैक्ट्रॉन गेन किए हैं, कितना डिफरेंस ये अंदर देखो 2 का, किन्ने इलैक्ट्रॉन गेन किए हैं 2 इलैक्ट्रॉन गेन किए हैं और कि चेंज हो गया टिन च, दैट इज यूअर रिडक्शन। दोनों बैलेंस करके लिख लो इत्थे। ठीक है, दोनों ऐड करना है बच्चे। ठीक है, जो दोनों ऐड करोगे इन्हों के इलैक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, इन्हों के इलैक्ट्रॉन का पहले ही सेम ने, देखो 2 and 2 कैंसल हो जाएगा, जो सेम इलैक्ट्रॉन होंगे ने दैट इज़ दी वैल्यू ऑफ दी एन, मतलब एन की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, बाकी इक्वेशन अगर मैं इतने राइट करना तो की कर सकना Mg + SN2 पॉजिटिव, एरो ला के Mg2 पॉजिटिव + SN। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। हुण आपां की लिखना है, रिएक्टेंट ऊपर वाली साइड लिख लेना है और प्रोडक्ट नीचे वाली साइड लिख लेना है। क्लीयर है पॉइंट, क्योंकि रिएक्टेंट ऊपर लिखांगे प्रोडक्ट नीचे लिखांगे तो कंसनट्रेशन ऑफ एनोड ऊपर चली जाएगी, कंसनट्रेशन ऑफ कैथोड नीचे आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं Mg2 पॉजिटिव कंसनट्रेशन ऑफ टिन डिवाइड बाई Mg कंसनट्रेशन ऑफ टिन 2 पॉजिटिव, एदी वैल्यू 1 1 आ जाएगी, इस करके इत्थे आ सकता है
Mg2 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन डिवाइड बाई SN2 पॉजिटिव की कंसनट्रेशन। किसी नंबर ना मल्टीप्लिकेशन नहीं आई, अपन N की वैल्यू पता लग गई, अपन इन दोवां की वैल्यू पता लग गई, आप इसकी वैल्यू नर्नेस्ट इक्वेशन पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टैप थर्ड दे विच की करो राजे, तुसीं हुण स्टैप थर्ड की करना, देखो ई सैल इक्वल टू ई नोड सैल सी ना माइनस 0.0591 डिवाइड बाई N लॉग, इत्थे आपां किहदी कंसनट्रेशन पुट करनी है, एनोड दी, नीचे किहदी करनी सी, कैथोड दी। सॉल्व करो राजे, ई सैल इक्वल टू हुण ई नोड सैल राजे कितना आया तुहाडा, पहला इक्वेशन अंदर देखो, अगर तुहानूं विजिबल होए इत्थे तो 2.04 मतलब पुट कर सकते हो 2.204 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई N कितना आ गया 2 लॉग। ठीक है, हुण लॉग दे विच देखो इन्हां दी कंसनट्रेशन किन्नी किन्नी आई है, अगर इस पेज में देखो ध्यान नाल। ठीक है, इत्थे विजिबल होएगा शायद तुहानूं, ये वैल्यू किन्नी लई है 0.01 मैगनीशियम की वैल्यू है, तो 0.001 किहदी है, टिन की, मतलब मैगनीशियम की जगह इत्थे उपर मैगनीशियम आएगा ना, हुण इत्थे अपने अंदर इत्थे क्या आ जाएगा Mg2 पॉजिटिव, इत्थे आ जाएगा SN2 पॉजिटिव, मैगनीशियम की आएगी 0.01, नीचे कितना आ गया 0.1। मैं इन्हूं राजे नैक्सट पेज पर सॉल्व कर लेना। ठीक है, हाँ देखो जो वैल्यू मैं पुट कीतियां वो आईयां ने, ई सैल इक्वल टू 2.204 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग, इन्हों मैं लिख सकना 10 की पावर -2 और इन्हों लिख सकना 10 की पावर -1, क्योंकि ऊपर कंसनट्रेशन की पुट की है बच्चे मैं मैगनीशियम की, नीचे कि कंसनट्रेशन पुट की है मैं टिन की, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन के मैगनीशियम आयन ऊपर आया और टिन आयन नीचे आए हैं। और वैसे भी मैगनीशियम किदा काम कर रहा है, एनोड का, टिन किदा काम कर रहा है, कैथोड का। मैं ही कहा भी ऊपर कंसनट्रेशन की पुट करनी है एनोड की, नीचे कंसनट्रेशन की पुट करनी है कैथोड दी। क्लीयर, इनू सॉल्व कर लो राजे, तुहाडा आंसर आ जाएगा, देखो ई सैल इक्वल टू किहदे बराबर आ जाएगा 2.204 माइनस 0.0591 डिवाइड बाई N लॉग। इनू सॉल्व करने, देखो 10 की पावर -2 है ना, तो नीचे की है 10 की पावर -1 ऊपर जाके की हो जाएगा +1 का हो जाएगा। आंसर कितना आ गया तुहाडे कोल, देखो राजे ऊपर -2 है तो नीचे की है -1, यानी कि इत्थे कितना बच गया राजे, ई सैल इक्वल टू किहदे बराबर हो जाएगा 2.204, इनू सॉल्व कर लो राजे 0.0591 डिवाइड बाई N लॉग 10 की पावर -1। मैं क्या सी भी लॉग दे नाल कोई भी नंबर होए तो पावर उस तो अगे लिखी जाती है। ठीक है, ई सैल किहदे बराबर हो जाएगा राजे, देखो 2.204 माइनस, अगर ये -1 अगे आएगा तो माइनस इंटू माइनस से सारा की हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, प्लस 0.0591 N लॉग 10। तुहानूं पता भी लॉग 10 की वैल्यू कितनी होंदी है 1, मतलब सारा फैक्टर कितना हो जाएगा 1। इत्थे N की वैल्यू सॉरी कितनी सी 2 सी, मैं लिखी नहीं, N की वैल्यू कितनी सी 2 राजे। ठीक है, इनू अगर आप सॉल्व कर लीए तो ई सैल वैल्यू राजे तुहाडी कितनी आ जाएगी। ठीक है, इनू सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 2.204 प्लस इनू इहदे नाल डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 0.0। ठीक है, 5 ते कितना आ गया 2। ठीक है, कितना आ गया 19, कितना आ गया 18, 2 9 18, कितना बच गया 10, 10 कितना आ गया 5, यानी कि 0.295। ठीक है, 5 लगभग इन्नी आ जाएगी। तो ई सैल वैल्यू बच्चे फिर तुहाडी कितनी आ जाएगी, उन्हें सॉल्व करके 2.23 वोल्ट। ठीक है, मैं राजे एक गलती कर रहा, मैं तो स्टैंडर्ड की वैल्यू पुट कर रहा, स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं पुट करनी है इतने राजे तुसी, क्योंकि तुसी की फाइंड कर रहे हो, ई सैल फाइंड कर रहे हो। अगर बच्चे आप स्टैंडर्ड वैल्यू पुट करनी होंगी वो तो आप डायरैक्टली ही फाइंड कर ली सी। आ देखो, ठीक है, न्यूमेरिकल के अंदर आप की फाइंड करना सी, मैक्सिमम वर्क डन फाइंड करना सी ना, मैक्सिमम वर्क डन फाइंड करने वास्ते अपन की चाहिए सी ई नोड सैल। ठीक है, बट ई नोड सैल आप डायरैक्टली क्यों नहीं पुट किया इत्थे, उसका कारण ये सी भी जिहड़ी कंसनट्रेशन यूज़ की गई है वो 1 मोलर नहीं, अगर तुहानूं विजिबल होए इत्थों वो कंसनट्रेशन 0.01 मोलर सी और इहदी कितनी सी 0.1 मोलर, क्योंकि स्टैंडर्ड पोटैंशियल उदों ही एप्लीकेबल है जो कंसनट्रेशन कितनी है 1 मोलर। अगर स्टैंडर्ड पोटैंशियल मतलब कंसनट्रेशन 1 मोलर नहीं हैगी तो फिर तुसीं की करना है राजे, इत्थे ई नोड सैल की बजाय की लिख लेना ई सैल। ई सैल नूं किहदी हैल्प नाल फाइंड करना बच्चे तुसीं, इत्थे नर्नेस्ट इक्वेशन की हैल्प नाल। नर्नेस्ट इक्वेशन के 3 स्टैप होंदे ने, पहला ई सैल फाइंड किया जाता है, मैं किया राजे। ठीक है, सैकेंड स्टैप के अंदर आ रहा बच्चे, सैकेंड स्टैप के अंदर मैं देखो पहला ई सैल फाइंड किया, सैकेंड स्टैप के अंदर बच्चे मैं की किया इत्थे आ स्टैप 2 सी तुहाडा, जिथे मैं बैलेंस इक्वेशन लिखी है, बैलेंस इक्वेशन लिख के मैंने पता लगा भी N की वैल्यू कितनी है, क्योंकि N की वैल्यू वही होंगी जो बैलेंस इक्वेशन होंगी है। ठीक है, उस तो बाद ऊपर मैगनीशियम आ गया, नीचे टिन आ गया और इन्हों की पावर कितनी आ गई 1 आ गई, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन के अंदर वैल्यू सारिया कितनी हैं 1 सन। ठीक है, जी प्योर वैल्यू सी वो कंसनट्रेशन आप 1 ही लेने, इस करके वो कैंसल आउट हो गया। ठीक है, तो मैं वैल्यू सारिया पुट की 2.20 ई नोड सैल की वैल्यू पुट की, N की वैल्यू 2 पुट की, इन्हों की कंसनट्रेशन पुट की। दैन आफ्टर अज आप सॉल्व किया, जो आप सॉल्व
सॉल्व किया राजे सारी इक्वेशनस नू वैल्यू पुट करके, ठीक है। तो log 10 की पावर -1 आ गया, और log 10 की पावर -1 किवें सॉल्व किया जाता, जी पावर होंगी बच्चे वो अगे लिखी जाती है। log 10 बच्चा log 10 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, इस करके log 10 होने करके ईजिली सॉल्व हो गया log। और इतने ई सैल की वैल्यू कितनी आ गई 2.23 वोल्ट, ठीक है। हुण तुहानूं पता जे ई सैल की वैल्यू पता है तुसीं डेल्टा जी की वैल्यू कढ़ सकते हो, NF सैल एन कितना आया राजे 2 आया, एफ कितना 96,500 कॉन्सटेंट होंगे, ई सैल की वैल्यू कितनी आ गई 2.23 वोल्ट। ये चार्ज कुलम्स से ये वोल्ट से याद रखा जो आंसर जूल चाहेगा, क्योंकि कुलम्स मल्टीप्लाई वोल्ट के बराबर हो जाएगा जूल दे, मतलब C मल्टीप्लाई V इक्वल टू जूल, ठीक है। इन्होंने सारे मल्टीप्लाई कर दो राजे 2 × 96,500 और 2.204 इनू मल्टीप्लाई करोगे राजे का आंसर आ जाएगा 425372 जूल्स, ठीक है। जे तुम इन्हू किलो जूल च बदलना चाहो, तुहानू पता 1 जूल च किन्ने किलो जूल होंगे ने, मतलब 1 किलो जूल च किन्ने जूल होंगे ने 1000 होंगे ने ना, मतलब 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल के बराबर होंगे। ये तो तुहानू पता है किलो का मतलब की होंगे 1000 ही होंगे ना, 10 की पावर 3, तो आंसर आ जाएगा 4.25 × 372 किलो जूल आ जाएगा, ठीक है। क्लीयर है पॉइंट की नहीं, ठीक है। आंसर कि आया तुहाडा नैगेटिव च आया, क्योंकि तुहाडा डेल्टा जी की वैल्यू की आई है नैगेटिव, पर तुहानू पता है भी डेल्टा जी कि बराबर होंगे नैगेटिव डेल्टा जी इक्वल टू वर्क मैक्सिमम। तो जिथे डेल्टा जी उत्थे वैल्यू पुट कर दो बच्चे, ये तुहाडा वर्क कैलकुलेट हो जाएगा। तो वर्क मैक्सिमम कितना आ जाएगा नैगेटिव इंटू नैगेटिव 425.375 माइनस ना माइनस कटिया गया, कितना आ गया 425.372 किलो जूल, क्योंकि वर्क कदे भी नैगेटिव नहीं हो सकता, वर्क हमेशा पॉजिटिव होंदा है। हाँ जी सिस्टम को एनर्जी पिछे बचती बच्चे वो नैगेटिव हो सकती है, क्योंकि उन्हें एनर्जी का ज़्यादातर हिस्सा कि अंदर चेंज करता है, वर्क डन के अंदर चेंज करता है। इस करके वर्क कदे भी नैगेटिव नहीं होंदा, वर्क ऑलवेज की होएगा पॉजिटिव होएगा। क्योंकि आप कोई वर्क करांगे तो वो सिस्टम मतलब कोई भी वर्क आप करांगे राजे तो हमेशा ही पॉजिटिव होएगा, क्योंकि आप काम किया है उस चीज़ को आप नैगेटिव नहीं कह सकते भी मैं नैगेटिव काम किया है। वर्क जो मैं काम किया मेरी एनर्जी राजे की है यूटिलाइज हुई है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल सी वर्क डन के उपर जो मैं तुहानू इत्थे राजे सॉल्व करवाया है, ठीक है। एक दो न्यूमेरिकल होर भी जो तुहाडे नाल डिस्कस करना चाहना, मान लो जिवें एक न्यूमेरिकल है नेक्स्ट, शायद तुसीं अपने आप ही चीज़ को डिस्कस करिया जी, दो न्यूमेरिकल एक न्यूमेरिकल मैं तुहाडे वास्ते भी छड्ड रहा, ठीक है। जिवें डिटरमाइन दी वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डेल्टा जी फॉर दी रिएक्शन। इसे देखो आपको ई नोड सैल तो पहले ही दे दिता है उन्होंने, ठीक है। हुण आपको ई नोड सैल पता है तो आप डेल्टा जी फाइंड कर सकते हैं ना, डेल्टा जी के बराबर होएगा, डेल्टा जी नोड के बराबर हो जाएगा NF ई नोड सैल हो जाएगा। आपको जस्ट कि वैल्यू पता होनी चाहिए है एन की वैल्यू आप किवें पता करांगे, ध्यान नाल नोट करो। इत्थे देखो सिल्वर है, सिल्वर उपर प्लस चार्ज है, तो सिल्वर उपर 0 चार्ज है ना, मतलब सिल्वर की हुई है इत्थे रिडक्शन हुई है, ठीक है। इत्थे निकल उपर चार्ज कितना है 0, और इस निकल उपर चार्ज कितना है +2, मतलब निकल की हुई है इत्थे ऑक्सीडेशन। तो इक्वेशन 1 की हो जाएगी निकल चेंज टू निकल 2 पॉजिटिव, ठीक है। कितने इलैक्ट्रॉन लॉस किए 2, क्योंकि उपर चार्ज कितना सी 2। सैकेंड इक्वेशन की हो जाएगी सिल्वर सी Ag पॉजिटिव, किधे चेंज हो गया Ag से, कितने इलैक्ट्रॉन गेन किए 1 इलैक्ट्रॉन गेन किया ना। देखो इक्वेशन बैलेंस है नहीं बैलेंस हैगी, क्योंकि इतने कितने इलैक्ट्रॉन ने 2 और इतने कितने इलैक्ट्रॉन ने 1, इन्हों कि मल्टीप्लाई करना पेगा तुहानू 2 दे नाल। जो 2 नाल मल्टीप्लाई करोगे राज ये की हो जाएगा 2 सिल्वर प्लस 2 इलैक्ट्रॉन और की बन जाएगा 2 Ag। बच्चे वही गल बन गई जो आप न्यूमेरिकल सारा तो पहला किया सी, ठीक है। इत्थे एक निकल का आयन एक निकल का एटम 2 सिल्वर के आयन को की कर सकता है रिड्यूस कर सकता है। अगर आप इस इक्वेशन को देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 इलैक्ट्रॉन कैंसल हो जाएंगे, बाकी इक्वेशन तुसीं लिख सकते हो +2 Ag पॉजिटिव एरो पा के निकल 2 पॉजिटिव +2 Ag, यही इक्वेशन बन गई जो राजे ने लिखी हुई है, यानी कि इतने एन की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी कि डेल्टा जी नोट तुहाडा किहदे बराबर आ जाएगा -2 × 96,500 गुना ई सैल की वैल्यू कितनी दी है 1.05 वोल्ट, ठीक है राजे। इनू सॉल्व कर, इनू बेटा सॉल्व कर लो तो डेल्टा जी नोट तुहाडा कितना आ जाएगा माइनस, ठीक है। मैं सॉल्व करके देख रहे हैं 202 × 2000650 जूल, ठीक है। कुलम्स वोल्ट सी तो मैं उन्होंने लिखता राजे जूल, जूल पर मोल, क्योंकि दैट इज़ द कुलम्स पर मोल, तुसीं उन्हें जूल पर मोल भी बोल सकते हो, ठीक है, या कला जूल भी बोल सकते हो। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। इस तरीके नाल तुसीं इहदा डेल्टा जी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सैकेंड की फाइंड करना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है, और तुहानूं पता इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की होंदा ई सैल इक्वल टू 0.0591 / n log Kc। बच्चे मैं तुहाडे छड्ड रहा क्योंकि डेल्टा ई नोड सैल तुहानूं पता है कितना है 1.05,
0.0591 n कितना आ गया 2 लॉग कितना आ गया KC लॉग का एंटी लॉग लैके राज तुसीं इहनूं फाइंड कर सकते हो। ये तुहाडे कोल सैकेंड सम सी जो तुसीं सॉल्व करना है। ठीक है, जिहड़ा थर्ड सम है राजे ये मैं नैक्सट टाइम करवावांगा। ठीक है, कोशिश करो तो शायद कर ही लो, चलो इनू भी हुण वीडियो चलो लेंथी हो ही गई है, करना चाहो तो इसनूं तुसीं सॉल्व कर सकते हो। ये थर्ड कैटेगरी का सम है। ये अंदर की लिखिया राजे मैं दो रिएक्शनस लिखिया ने, कॉपर की लिखी है। ठीक है, कॉपर 2 इलैक्ट्रॉन लैके कॉपर जो चेंज होया उसका पोटेंशियल कितना आया 0.37 वोल्ट आया। ठीक है, इतने कॉपर 1 इलैक्ट्रॉन लैके कॉपर +1 स्टेट चला गया, इतने 4 पोटेंशियल कितना आया इन्ना आया। अगर कॉपर +1 दे विचों 1 इलैक्ट्रॉन लैके 0 स्टेट से चला जाए तो पोटेंशियल कितना आएगा। मतलब मेरे को 3 इक्वेशन ने 1 2 एंड 3। इन्हां 2 इक्वेशन की हैल्प के नाल मैं थर्ड इक्वेशन नूं बनाना है। तुसीं मैनूं दसो भी इन्हां 2 इक्वेशन की हैल्प नाल मैं थर्ड इक्वेशन नूं किवें बना सकना। अपना दिमाग नाल दसो, क्योंकि मैनूं पता है डेल्टा जी किहदे बराबर हुंदा है -NFE नोड सैल। ठीक है, इक्वेशन 1 की मैं डेल्टा जी वैल्यू फाइंड कर लेना, मैं इनू इक्वेशन 1 कह देना मैं इत्थे। ठीक है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक, G1 लिख देना, डेल्टा G2 नोड -NFE सैल। ठीक है, इत्थे आपां लिख देने डेल्टा G नोड 3 जिहड़ी आपां फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि आपां इन्हां तों की फाइंड करना चाहते हैं ध्यान नाल नोट करो। कैलकुलेट द इलैक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द थर्ड सैल। थर्ड सैल का अपने को इलैक्ट्रोड पोटेंशियल की होएगा। अगर आपको G3 वैल्यू राजे पता होएगी तो आप थर्ड सैल का इलैक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। किवें कर सकते हैं ध्यान नाल नोट करो। इक्वेशन 1 और 2 नाल इक्वेशन थर्ड किवें बनाई जा सकती है। ठीक है, इफ यू सबस्ट्रैक्ट कर दो राजे की इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में बच्चे तुसीं कर दो, सबस्ट्रैक्ट कर दो। मैं नैक्सट पेज पर चलांगा, कंटिन्यू करांगा इस चीज़ में। ठीक है, इक्वेशन 1 मेरे को की है, देखो ध्यान नाल, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलैक्ट्रॉन गिव यू कॉपर। और सेकंड इक्वेशन की कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 1 इलैक्ट्रॉन गिव यू कॉपर +1। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 वाइल बाकी वैल्यूज़ मैं बाद च लिखांगा। ठीक है, इक्वेशन 1 चो 2 माइनस करनी, एरो तो जो इस साइड ने इस साइड रखो, जो एरो तो उस साइड ने उस साइड रखो। ठीक है, तो की हो जाएगा राजे ध्यान ना दो, इतने सबस्ट्रैक्ट करना आप इन्होंने दोवां नूं, मतलब माइनस करना है। तो की हो जाएगा, देखो आ तो कैंसल आउट हो जाएंगे, जो नहीं पता लगता फिर भी तो देख लो, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलैक्ट्रॉन माइनस कॉपर 2 पॉजिटिव माइनस इलैक्ट्रॉन, इस साइड की आ जाएगा कॉपर माइनस कॉपर पॉजिटिव। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। कॉपर प्लस का है, माइनस का कैंसल आउट हो जाएगा, इस साइड की बच गया 1 इलैक्ट्रॉन बच गया, इस साइड की आ गया कॉपर माइनस कॉपर प्लस। ठीक है, माइनस की टर्म इन इस साइड ला जो राजे की हो जाएगा कॉपर इक्वल टू कॉपर +1 प्लस इलैक्ट्रॉन, कॉपर +1 प्लस इलैक्ट्रॉन। फिर ध्यान दो राजे, अगर इन्होंने दोनों आप सबस्ट्रैक्ट किया, जी अपनी इक्वेशन मिली वो कि मिली है थर्ड इक्वेशन मिली है। यानी कि इक्वेशन अंदर सम की सी बच्चे अपने को 2 इक्वेशन दित्तियां हैं, 2 का राजे अपने पोटेंशियल दिता है, बट उनका चार्ज अलग अलग सी। एक बार ये +2 तो 0 चार्ज जा रहा है, एक बार +2 तो +1 चार्ज जा रहा है। हुण जो मैंने को पोटेंशियल पूछ लिया, इन दोनों का अद्ध विचाले पूछ लिया भी अगर +1 तो 0 चार्ज जाएगा तो पोटेंशियल कितना होएगा। वो वास्ते मैं 2 इक्वेशन की हैल्प ली है, पहली तो दूजी इक्वेशन। अगर आप मतलब सिंपल मैथमैटिक के अंदर सबस्ट्रैक्ट कर देना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 शायद तुहानूं विजिबल होए, तो आपको जी इक्वेशन मिलती थर्ड इक्वेशन आ मिलती जो आपको डिजायर चाहिए है। ठीक है, जिवें आप बच्चे इन्हों मतलब सबस्ट्रैक्ट किया उवें इन्हां दे पोटेंशियल भी सबस्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, आप ये वैल्यू की मनी है डेल्टा G1, एक नहीं मनी सी डेल्टा G2, एक ही है डेल्टा G3। यानी कि डेल्टा G3 हुण किहदे बराबर आ जाएगा, डेल्टा नोड G1 माइनस डेल्टा नोड G2। डेल्टा G3 के बराबर होंदा है NFE नोड सैल हो गया। ठीक है, E नोड सैल की बजाय तुसीं इत्थे कर लिखना चाहो इन्हूं सॉल्व करके तो लिख सकते हो NF सिंपलीफिकेशन वास्ते E3, क्योंकि थर्ड पोटेंशियल है ना, E3 आ जाएगा सॉरी। ठीक है, इक्वल टू एक हो जाएगा -NFE नोड 1 माइनस इंटू -NFE नोड 2। क्लीयर है पॉइंट कि नहीं। हुण ध्यान नाल नोट करो राजे, अपन अगर इत्थे FF देखिए, F सारे जो कॉमन है कैंसल आउट हो जाएगा, बचिया कौन N की वैल्यू पता होनी चाहिए अपन 3 इक्वेशन के अंदर भी N की वैल्यू की है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन देखो 1 ही इलैक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, हेयर N = 1। इत्थे किन्ने इलैक्ट्रॉन गेन कर रहा है, फर्स्ट अंदर N = 2, सैकेंड अंदर भी N = 1। मतलब सैकेंड इक्वेशन भी N 1 है, थर्ड इक्वेशन भी N 1 है और फर्स्ट इक्वेशन N 2 है। मतलब E1 फर्स्ट इक्वेशन तुसीं कह सकते हो, F नाल F कैंसल हो गया सारिਆਂ ਦਾ। ठीक है, N इत्थे वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई है, 1 × E नोड 3 = -2 ×
ई नोड 1 माइनस इंटू माइनस की हो गया प्लस हो गया ना, इतने एन कितना आया 1 1 मल्टीप्लाई ई नोड 2। ठीक है, इन्हों अगर आप सॉल्व करिए तो ई नोड 3 के बराबर आ जाएगा -2 ई नोड 1 प्लस ई नोड 2। ठीक है, माइनस तो 2 ने प्लस का कितना आ गया राजे तुहाडे कोल 1 आ गया। ठीक है, मैं गलती तो नहीं की राजे दे अंदर, ध्यान नाल नोट करो तुसी। ठीक है ना बच्चे, क्लीयर है ना पॉइंट। ठीक है, इत्थे भी बच्चे माइनस का साइन पुट करो क्योंकि ये भी वैल्यू नैगेटिव है। ठीक है, हुण अगर आप इन्हूं सॉल्व करने तो आंसर कितना आ जाएगा अपन वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, पर अपन पहले वैल्यू कि पता होनी चाहिए, E1 की पता होनी चाहिए ना, फिर आप E2 की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। पहली गल देखो, इस साइड भी माइनस इस साइड भी माइनस है, माइनस माइनस कैंसल हो गया। ठीक है, तो E1 तुहाडा किहदे बराबर आ गया, हुण ई नोड 3 किहदे बराबर आ गया तुहाडे कोल, ई नोड 3 इक्वल टू 2 ई नोड 1 प्लस ई नोड 2। ई नोड 1 की वैल्यू राजे अपन सम के अंदर गिवन से तुहानूं याद होए 0.37, मतलब 2 मल्टीप्लाई 0.337 प्लस E2 की वैल्यू कितनी आई, E1 और E2 की वैल्यू कितनी सी 0.153 वोल्ट। ठीक है, तुसीं ई नोड 3 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ई नोड 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.521 वोल्ट। ठीक है, ये अपने आप में अलग अलग तरह का न्यूमेरिकल सी जो राजे आप सॉल्व किया है। राजे अज वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गई है, लगभग 40-50 मिनट की वीडियो हो गई है। ठीक है, इस करके ज़्यादा टाइम नहीं लेंदा मैंने इत्थे समअप करना, तुसीं इन्हां वीडियोज़ नूं पॉज करके एंड दे विच देख लिया करो। ठीक है, जो भी लैक्चर होंदा राजे नूं चैनल नूं सबसक्राइब करो, तो लैक्चर अपना जिहड़ा भी होंदा चैनल ते देखा करो। ये वीडियो जल्दी चैनल ते आपां अपडेट करांगे। ओके राजे, थैंक यू।